नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, स्कूल व्याख्याता 2026 का जो पेपर है आप सभी के सामने है। समय हमारे पास बहुत कम है और अंतिम इस 10 दिन में फाइनली आपको किस रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, प्रत्येक यूनिट में किसके ऊपर किस टॉपिक पर पर्टिकुलर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट 5-7 मिनट में बात करेंगे। और साथियों, जैसे जैसे एग्जाम निकट आ रहा है स्वाभाविक एक बर्डन, एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अंतिम समय में चीज़ों को बहुत अधिक मैनेज करना है, चीज़ों को बहुत अधिक समराइज करना है और जितना सहज और सरल होकर आप रिवीजन करेंगे उतनी ही आपकी रिकॉल की पावर अच्छी रहेगी। इसलिए लास्ट टाइम में बर्डन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, टेंशन परेशान जो है नहीं होना है, ठीक है। और जो एक स्वाभाविक प्रेशर आ रहा है उसको स्वाभाविक ही मानना है और प्रत्येक विद्यार्थी के साथ है जो भी अच्छे से तैयारी कर रहा है उन सब के साथ ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर के रूप में आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। और कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। साथियों देखो, आप सब लोग जानते हैं कि अंतिम रिवीजन इतना विशाल सिलेबस, इतनी विशाल चीज़ें, इतना विशाल कंटेंट है ना, इतनी सारी किताबें, नोट्स वगैरह, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मैनेज करना। तो यहाँ पर साथियों सिंपल सा है, चीज़ों को जितना अगले अंतिम 10 दिन में आप समराइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब केवल आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है ना, जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी पर फोकस करना है। और जो पहले पढ़ चुके हैं उसी के आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। जितना आप शॉर्ट करते जाएंगे आपका टेंशन और आपकी रिकॉल करने की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो चीज़ों को अब है ना, आपको लगेगा मैं पहले वाला सब कुछ भूल गया हूं, मुझे ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, रे भी पढ़ लूं। आपको लोभ आएगा जब मान लो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको सब लगेगा कि ये भी पढ़ लूं, एक बार देख लूं, एक बार देख लूं। लेकिन अपने इस जो अपनी माइंडसेट को है थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको हर चीज लगेगा कि एक बार देख लूं, लेकिन नहीं देख पाओगे। इसलिए जहां जहां आपका विवेक कहता है कि मुझे केवल इसी पर्टिकुलर को देखने की आवश्यकता है, केवल उन्हीं को देखिएगा। सारी चीजों को आपको साथियों नहीं देखना है। अगर सारी चीजें देखने लग जाएंगे तो वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आपसे पीछे हट जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। की फैक्ट हैं, कुछ आपने नोट डाउन कर रखे हैं, कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, केवल उसी को बार बार आप रिवीजन करो। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, की फैक्ट हैं, है ना, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपने एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखे हैं, है ना, कहीं आपने बुक पढ़ने के दौरान किसी पर्टिकुलर बुक पे आपने हाईलाइट कर रखे हैं। तो उन चीज़ों को, हाईलाइटेड पॉइंट को आप फटाफट रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। कुछ करंट के डाटा है, मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली है, आप सब तक मिल गई होगी। नहीं मिले तो टेलीग्राम पे जाके आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो। कुछ ऑथेंटिक प्रमाणित जो करंट के डाटा है मैंने वो डाले हैं, है ना, उसको आप एक बार अच्छे से नज़र से निकाल लेना। बहुत बड़ा डाटा में परिवर्तन नहीं है, विशेषकर फसलों के और खनिज संसाधनों के डाटा है, उसको आप देखिएगा। एक मोटा मोटा इसी रूप में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट में 1-2 पेपर आपके बचे हैं, एक पेपर ये शायद अब तो 24 तारीख वाला, ठीक है। अंतिम जो मेगा टेस्ट है, बस एक कोई भी मेगा टेस्ट दे दो, है ना। जिन विद्यार्थियों ने दे दिया है बहुत बढ़िया है, जो विद्यार्थियों ने नहीं दिया है केवल अंतिम केवल एक मेगा टेस्ट दे दो, है ना। उससे आपका एक अभ्यास हो जाएगा, है ना। अभ्यास से क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मुझे कैसे, है ना, प्रश्नों को हैंडल करना है एग्जाम हॉल में, मुझे किस प्रकार सारे पेपर को अटेम्प्ट करके, है ना, ओएमआर शीट बननी है। एक मोटा मोटा अभ्यास हो जाए। तो जिन्होंने नहीं दिया है 1 या 2, है ना, फुल लेंथ के पेपर मेगा टेस्ट आप सब लोग दे देना, इससे चूकना मत, क्योंकि ये आपके जो एग्जाम हॉल की रणनीति को तय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये थोड़ा सा आप करके जाना, ठीक है। अब टू द पॉइंट अपन कुछ टॉपिक पे देख लेते हैं कि किस किस यूनिट में किस टॉपिक में लास्ट में अच्छे से पढ़ के जाना है। और साथियों यही टॉपिक थोड़े बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी इतनी बड़ी है कि खत्म ही नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको केवल, है ना, जाते जाते पर्वत निर्माण के सिद्धांत अच्छे से देख लेना, है ना। मास मूवमेंट, अपक्षय अपर्दन पढ़ते हैं लेकिन मास मूवमेंट को हम ढीला छोड़ देते हैं और इसमें इतने शानदार माइक्रो क्वेश्चन बनते हैं, गलतियां होने की संभावना होती है, इसको देख लेना। डाल विकास की थ्योरीज को अच्छे से देख लेना। डेविस और पेंग के मॉडल की बारीकियों को थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना। और वलन और ब्रंस की जो छोटे छोटे अंग हैं, है ना, वहां से खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे। तो विशेषकर ब्रंस के जो अंग हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नती कोण वगैरह, ये सारी छोटी मोटी चीजें, ठीक है। ओशनोग्राफी में देखो एक गर्त है, ये कई बार अलग अलग जगह से पूछ लेते हैं, कौन सा गर्त कहाँ किस में है,
फैक्चुअल है, देख लेना। थोड़ा ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रकार, इसको थोड़ा सा अच्छे से वापस रिवाइज कर लेना। प्रवाल भित्तियां क्या है, कैसे अनुकूल दशाएं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांतों को एक बार आप मोटा-मोटा देख लेना। निक्षेप के वर्गीकरण में बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जाता है ना, निक्षेप को आप अच्छे से देख लेना। जेट स्ट्रीम है, इसके टाइप्स वगैरह, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, नया टॉपिक ऐड हुआ है। वायु राशि है, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से आप एक बार देख लेना, जेट स्ट्रीम, वायु राशि, वताग्र। ठीक है, तो वायु राशि पहली बार ऐड हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेट स्ट्रीम वगैरह से। और जलवायु वर्गीकरण में कोपेन एंड थोर्नथवेट, तो कोपेन आप सबने खूब पढ़ रखा है, इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोर्नथवेट को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण कोपेन है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और भौगोलिक चिंतन में देखो दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल होता है, एक फैक्चुअल होता है। तो फैक्चुअल स्टार्टिंग में रोमन है ना, ग्रीक विद्वान है, अरब भूगोलवेता है, प्लस पर्टिकुलर कुछ भूगोलवेताओं के नाम लिख रखे हैं, तो उनको एक बार मोटा मोटा उनकी फैक्चुअल चीजें देख लेना। केवल फैक्ट मोटा मोटा फटाफट, है ना, पूरे भौगोलिक चिंतन का 2.5 घंटे में 2 घंटे में आप रिवीजन कर पाओ, इस प्रकार की रणनीति बनानी है। और अपवादवाद, यथार्थवाद, मानववादी भूगोलवेता, है ना, ये जो है इस बार नए ऐड हुए हैं, पहले नहीं था, पहले मात्रात्मक क्रांति व्यवहारवाद तक ही चीजें थी, तो इनको अच्छे से आप थोड़ा सा देख लेना। अपवादवाद, यथार्थवाद छोटे छोटे हैं, 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट है, अच्छे से एक बार इसको कवर कर लेना। और इसमें आपको थोड़ा लगे तो कोई अपनी तरफ से भी चीजों को देख लेना। साथ ही यहाँ पर मानव भूगोल है, मानव भूगोल में प्राथमिक द्वितीय क्रियाएं, बाकी बेसिक चीजें आप सबको पता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छे से एक बार देखना। विश्व व्यापार, इसके कुछ डाटा भी मैंने डाले हैं अपनी तरफ से भी, जो आपने डाटा तैयार रखे हैं वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न को। और एसडीआई की जो रिपोर्ट 2025 आई है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, बाकी एसडीआई आपको आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। और कार्टोग्राफी में आते हैं, देखो कार्टोग्राफी में खूब मेहनत की आपने, है ना, अलग अलग पहले का जो पैटर्न था, स्केल, प्रक्षेप वगैरह, वो अच्छे से पढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ ये नई चीजें हैं, जैसे मौसम मानचित्र और चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, नया टॉपिक जुड़ा है, इस बार अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखना एनसीईआरटी वाला ही है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, ये एरियल फोटोग्राफी है, इसको आप इन तीनों टॉपिक को एनसीईआरटी से अच्छे से देख लेना, है ना। लगभग चांसेस यही रहेंगे, इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही आएंगे। जीआईएस हो, रिमोट सेंसिंग हो, एरियल फोटोग्राफी हो, लगभग एनसीईआरटी से ही आएगा। तो मोटा मोटा इस टॉपिक पर गौर करना है, क्योंकि यह टॉपिक अधिकांश विद्यार्थियों के कमजोर होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको देखना है। आर्थिक भूगोल में अगर जाते हैं हम, तो आर्थिक भूगोल में देखो यहाँ पर कुछ डाटा है, संसाधनों के आंकड़े हैं, मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है अपडेटेड डाटा। औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत है ना, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अल्फ्रेड वेबर आप सब लोग पढ़ते हैं, वेबर खूब अच्छे से तैयार कर रखा है। लेकिन हूवर, लोस, इजार्ड, स्मिथ, इन चारों लोगों को भी अच्छे से देख के जाना, यहां से 100% 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हो सकता है वेबर से नहीं बने, हर साल पूछते हैं, लेकिन हूवर, लोस, इजार्ड और स्मिथ, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, इनकी पुस्तक कौन सी है, सिद्धांत कब दिया, पुस्तक का अनुवाद कब हुआ, मोटा मोटा देख लेना। ठीक है, मोटी मोटी की फीचर्स क्या है, बहुत गहराई से समझा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन आसान क्वेश्चन जो इनसे पूछे जाए चारों सिद्धांतों से, वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कठिन आएगा वो सबके लिए आएगा। औद्योगिक आपदा वगैरह, ये नया ऐड हुआ है कि वर्तमान में कोई औद्योगिक आपदा और इस प्रकार की वैश्विक कुछ है, तो उसका एग्जाम्पल वगैरह, हालांकि ये बहुत डायनामिक टॉपिक है, लेकिन जितना आपको नोट्स में आपके पास है उतना एक बार आप फटाफट देख लेना। ठीक है, उसके बाद में नगरीय भूगोल में देखो क्रिस्टोलर बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार जोड़ा है क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, तो शानदार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से देख लेना। नगरीय आकारिकी के सिद्धांत, है ना, नगरीय आकारिकी के सिद्धांत में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, एक बर्गेस का, हैरिस उल्मान का और होमर होयट का। तीनों मॉडल में से मुझे लग रहा है 100% क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, और कृषि भूगोल में आएंगे तो नए रूप में यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न, है ना, भूमि उपयोग प्रारूप, इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ फैक्चुअल भी बन सकता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण है नवाचार का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इसमें टी हैगर स्टैंड का मॉडल और अन्य 1-2 विद्वान और है, उनको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, नए जुड़े हुए टॉपिक है, इनको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप। और इसके अलावा जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के अपडेटेड डाटा है, उसको अच्छे से देखना है। जनसंख्या की थ्योरीज है, सिद्धांत है, इसको अच्छे से देखना है ना। प्रवास के सिद्धांत है, तो जनसंख्या के सिद्धांत में पहले केवल मूलतः पूछा जाता था, है ना, अब की बात पूरा जनसंख्या के सिद्धांत लिख दिए, तो रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, है ना, इन सब के कुछ छोटे छोटे मॉडल्स हैं, उनको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना है। हो सकता है मूलतः से नहीं पूछे, बाकी लोगों से पूछ ले। और प्रवास के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवास के अपडेटेड डाटा है, वो मैंने आपको जनगणना के जो
भी डाटा बनते हैं वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, एक ही पीडीएफ में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान की जो जनगणना हो रही है कौन सी क्या है इसको भी थोड़ा देखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण है, इधर भी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आते हैं तो परिभाषाओं से उपागम से रिगार्डिंग 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से देखिएगा। बाकी स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट ये कॉन्सेप्ट नया जुड़ा है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, पहले ये नहीं था, राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य। ठीक है, इसके अलावा मैकिंडर की थ्योरी तो पॉलिटिकल में पूछी जाती है, रिमलैंड की थ्योरी और बाकी जो थ्योरी है छोटी छोटी उनको भी थोड़ा अच्छे से देखना। ठीक है, ताकि ये चीजें सारी कवर हो जाए। भारत के भूगोल में साथियों आते हैं, मैंने बहुत समराइज करने का प्रयास किया है, जो चीजें नई जोड़ी गई है या जो चीजें हमेशा हर बार नहीं होती वो चीजें कुछ बताने का प्रयास किया कि लास्ट टाइम में इन पे थोड़ा फोकस करना है ना। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपने 10-10 बार 20-20 बार पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या को अच्छे से देखना है भारत के भूगोल में। फसलों के अपडेटेड करंट डाटा मैंने आपको दे दिए हैं, है ना, कौन सी फसल सबसे अधिक होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और रिसोर्सेज संसाधनों के डाटा भी आपको दे दिए हैं, तो इन दोनों के डाटा आपको मिल गए हैं। कुछ पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको लेकर मैंने आपको पीडीएफ में डाल दिया है। ठीक है, परिवहन संचार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भारत के, इसको अच्छे से देख लेना। परिवहन में बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं, है ना, पिछली बार, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नए नेशनल हाईवे वगैरह बने हैं, सम विषम वाला वो रूल वगैरह अच्छे से इसको देखना। आपदा और आपदा प्रबंधन इसको भी देखना, वर्तमान में कहाँ भूकंप ज्वालामुखी आए, इसके रिगार्डिंग भी जो डाटा थे अपडेटेड वो मैंने डाल दिए हैं। तो भारत के भूगोल में जो जो जहाँ जहाँ अपडेटेड डाटा बनते थे वो मैंने सारे आपको साथियों दे दिए हैं। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल जो है सुनील सर पढ़ाते हैं और आपको सारा ओल कवर करना ही है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का भूगोल और राजस्थान भूगोल ये 2 ऐसा पार्ट हैं जहां से बहुत अधिक क्वेश्चन बनेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा सर्वाधिक रहेगी। ठीक है साथियों, अब लास्ट में यही कहूंगा, जितना भी जिसने पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है उसको शांति के साथ, है ना, शांत रहकर, सहजता के साथ, और तीसरा है सरलता के साथ, आसानी से बिना बर्डन लिए हुए है, फटाफट आप रिवीजन करते जाओ। रिवीजन में अटकना नहीं है, स्पीड रखनी है, रिवीजन एकदम स्पीड के साथ फास्ट तेज गति से करना है। ठीक है, ये आप करते जाइए लास्ट टाइम, बस सब अच्छा होगा। मेहनत की है और आपकी मेहनत रंग लाएगी साथियों। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से 10 दिन शानदार रिवीजन के रूप में निकालिए। 1-2 मेगा टेस्ट जिन्होंने नहीं दिए वो जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।